बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं बहराइच रिसिया मोड़ पार्क में मौजूद हैं। रियाकत भाई हैं जो माने जाने पत्रकार हैं, हमारे रिसिया में जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले ये पत्रकार हैं। अपने पहचान के लिए ये मोहताज नहीं है। चलिए आज इन्हीं से चर्चा करेंगे। रियाकत भाई हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, जो भेड़ियों से लगातार आतंक हो रहा है, कई लोगों की मौत हुई है जिसमें एक महिला और 9 लोगों की मौत हुई है, जो बच्चे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं, मुलाकात करते हैं पीड़ित परिवारों से। उसके बारे में आप बताइए। अभी लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं गया है, जो सरदार माना जाता है उसका नाम रखा गया। पूरा मैटर बताइए। आप जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं उस महसी क्षेत्र में, लेकिन लंगड़ा भेड़िया अभी तक फरार है। वन विभाग टीम क्या कर रही है बताएं पूरी। देखिए, हमारे द्वारा जब जनपद बहराइच के महसी क्षेत्र में हमारी टीम गई वहाँ पे, और जो भी जिनके ऊपर हमला हुआ था, जो खूंखार भेड़ियों ने हमला किया था, कुछ लोग तकरीबन 10 लोग मारे जा चुके हैं अब तक, और 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से वन विभाग की टीम ने 5 भेड़ियों को कैद किया है और उन्हें चिड़ियाघर में भेज दिया है। लेकिन खास बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी जो एक लंगड़ा भेड़िया था, जो सरदार था, जिसे मादा भेड़िया कहा जाता है, वो एक लंगड़ा भेड़िया है, वही उस ग्रुप का सरदार बताया जा रहा है। और वो लगातार क्षेत्र बदल कर हमला कर रहा है। जैसे आज उसने 10 किलोमीटर की दूरी पर हमला किया, तो दूसरे दिन वो 5 या 10 किलोमीटर दूरी छोड़ करके फिर हमला करता है। लेकिन अगर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी छोड़कर वो हमला कर रहा है, तो इसमें जी वन विभाग और जो शासन प्रशासन है, उनका कहना है कि यहाँ पर एक भेड़िए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक भेड़िया हमला कर रहा है, आज उसने रात में जैसे नौवन गरेठी में हमला हुआ, उसके बाद में राजी चौराहा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर दूसरे गांव में हमला हुआ, तो अगर एक ही भेड़िया है तो वो रात भर में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे गांव में हमला नहीं कर सकता, ऐसा गांव वालों का भी कहना था। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो गांव वालों का कहना था कि यहाँ पे 6-7 नहीं, तकरीबन 100 से ज़्यादा भेड़िए हैं। यहाँ पर रोकना चाहेंगे, ये दर्शकों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है, जो कमेंट बॉक्स में पढ़ा जाए तो कई कमेंट आते हैं कि जो लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने में पुलिस और प्रशासन, वन विभाग टीम कामयाब नहीं रही, और लगातार 25 किलोमीटर तक के दायरे में जाल तक बिछा दिया गया था, लेकिन लंगड़ा भेड़िया फरार चल रहा था। ये बताया जा रहा है कि इतने दिन फरार होने के कारण ये रहा कि दूसरी टीम लेके लंगड़ा भेड़िया दूसरी टीम के साथ में इस वक्त मौजूद है, जो 5 से 6 भेड़िया जो लोग हैं गांव के, वो बता रहे हैं कि उनके साथ में मौजूद है। तो ऐसा हो सकता है कि लंगड़ा भेड़िया दूसरा टीम बना लिया हो। देखिए, वन विभाग का जैसा कि दावा है कि क्षेत्र में 6 से 7 ही भेड़िए हैं, और ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने भेड़िए हैं क्षेत्र में, इलाके में घूम रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गांव के बगल में सियार आता है, सियार हमला कर देता है, पागल सियार हमला कर देता है, जहां पे ग्रामीण हल्ला करते हैं, शोर करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया। जब डीएफओ मौके पर पहुंचते हैं, क्षेत्राधिकारी वनाधिकारी जब पहुंचते हैं, वहाँ पे कहते हैं सियार का हमला है, भेड़िए का नहीं है। तो अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो दूसरे झुंड में जुटा है या नहीं जुटा है। हालांकि 15 सितंबर को जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ महसी क्षेत्र में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द वो लंगड़ा भेड़िया पकड़ा जाएगा, और अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। हमारी बात महसी विधायक, यशस्वी विधायक सुरेश्वर सिंह जी से भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो लंगड़ा भेड़िया है उसे पकड़ने के लिए शूटर्स भी बुलाए गए हैं, अगर वो पकड़ में नहीं आता है तो उसे गोली मार दी जाए, और जल्द से जल्द वो लंगड़ा भी पकड़ा जाएगा, ऐसा उनका दावा था। परंतु ग्रामीण अभी भी इसको लेकर चिंतित हैं कि कहीं हमारे बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर हमला न हो जाए। बिल्कुल, जो 70 गांव हैं हमारे बहराइच में, जो महसी क्षेत्र में देखा जाए करीबन 70 गांव एक भेड़िया के दहशत में है। और जो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 8 शूटर को बुलाया गया और ड्रोन कैमरा से भी देखा जा रहा है, लेकिन शूटर को अभी तक लंगड़ा भेड़िया नज़र ही नहीं आया। देखिए, जो भेड़िए होते हैं उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, इंसानों से 100 गुना होती है, ऐसा वन एक्सपर्ट्स का दावा है जी। तो जो भेड़िए होते हैं वो हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं, परंतु जब हमारे द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई उस क्षेत्र में जाकर, तो जहां पर एक बुढ़ी औरत पर हमला हो गया था, रात में वो घर में अकेली सोई हुई थी, उस पर हमला हो गया था, गले में खून के निशान थे। हम जब उनके घर पे गए थे तो उन्होंने जो चुनरी पहनी हुई थी उनमें भी खून के निशान थे, मैंने उसको भी दिखाया भी था स्पष्ट। परंतु ग्रामीण जो वहाँ के, उनका कहना है कि क्षेत्र में जंगल बहुत थे जी, जंगल बहुत थे, गन्ने लगे हुए थे, कई सारे देखिए पेड़ पौधे काट दिए गए, जंगल को नष्ट कर दिया गया, आश्रय विहीन हो गए। इसलिए जो भेड़िए हैं वो गांव की तरफ भाग रहे हैं और लोगों पर लगातार हमला कर रहे हैं।
परंतु वो जो लंगड़ा भेड़िया है उसे सरदार बताया जा रहा है और वो काफ़ी शातिर भी है। उसका जो हमला करने का तरीका है एकदम अलग है, हर भेड़ियों की तरह नहीं करता है वो हमला। और हमेशा वो जैसे अभी एक नई मांद मिली थी, एक गन्ने के सटे खेत में पेड़ के नीचे से वो उसने मांद बना रखी थी, उसे में उसका घर था। जब वहाँ पर वन विभाग की टीम गई, उन्होंने कैमरा लगाया तो उसने अपने वहाँ से स्थान बदल दिया और दूसरी जगह जाके फिर मांद बनाया और उस मांद को भी मीडिया कर्मियों ने शूट किया था और कवरेज किया था। तो ये भेड़िए जो होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं, इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब महासी में मुख्यमंत्री जी पहुँचे थे और मुख्यमंत्री जी जब पहुँचे उनका आगमन हुआ और विधायक थे, पयागपुर विधायक थे, सुरेश्वर सिंह विधायक थे, क्षेत्रीय जितने भी विधायक थे वो मौजूद थे। लेकिन जो स्थितियां बताई जा रही हैं कि 5 लाख रुपया जो मृतक परिवार हैं, जो उनके बच्चे ख़त्म हुए हैं भेड़िया के हमले से, उनको 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की तो बात कही गई, लेकिन 50 से 60 लोग घायल हैं। तो क्या उनके वैक्सीन के लिए कोई व्यवस्था किया गया कि शरीर में उनके कोई इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए कुछ जवाब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया या नहीं दिया गया? देखिए, जब सूबे के मुखिया का आगमन हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जब आगमन हुआ तो उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी और समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें जनपद के विभिन्न अधिकारी भी थे, वन विभाग के अधिकारी थे और पुलिस प्रशासन दल बल के साथ वहाँ मौजूद था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि जितने भेड़िया प्रभावित लोग हैं, यानी कि जो मारे जा चुके हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता 5 लाख की राशि दी गई है और जो लोग घायल हैं उन्हें 15,000 की आर्थिक सहायता दी गई है, ऐसा उनका मानना था। परंतु जो भेड़िए के हमले से प्रभावित होते हैं, जिनके जख्म के निशान होते हैं, उन्हें तत्काल संबंधित CHC में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर जब उनका इलाज ना हो पाता है तो उन्हें मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होता है, जहाँ पर एंटीवेनम, एंटी इन्फेक्शन जैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे जब आप जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो ये जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस क्षेत्र में जहाँ पर लेंगड़ा भेड़िया का हमला हो सकता है, जो 70 गांव दहशत में है, तो उनके बचाव के लिए कैसे वो बच सकते हैं, इसके लिए आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि आप उस जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं वहाँ पर, तो कुछ इसके बारे में बताएं कि वो बच्चे को कैसा बचाया जा सकता है लेंगड़ा भेड़िया से, जब तक उसको शूट नहीं कर देते हैं तब तक के लिए कैसे बचाव करें? देखिए, मैसी क्षेत्र जो है वो काफ़ी थोड़ा पिछड़ा इलाका है, गांजर क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, पानी भराव ज़्यादा होता है इस क्षेत्र में। ज़्यादातर लोग मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब हैं उस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर। कुछ है जो खेती पर आश्रित हैं और ज़्यादातर लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। जब सूबे के मुखिया वहाँ पर आए और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, सबसे मुलाकात की, भेंट वार्ता की, सभी को फुग्गे दिए गए, उपहार दिया गया, उनसे बातचीत की गई, समस्याएं सुनी गई। मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद 10 मिनट के बाद हम लोगों ने पीड़ितों से बात किया, जो भी भेड़िया प्रभावित लोग थे। उनका कहना था कि उसमें एक महाशय हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वीडियो में है। उनका कहना था कि जब मैंने पूछा कि आप घर के बाहर सोए हुए थे या घर के अंदर सोए हुए थे, उनका कहना था कि हम घर के बाहर नहीं सोए थे, अंदर ही सोए थे, परंतु हमारे घर के चारों तरफ दीवारें नहीं है। तो मैंने कहा घर है? तो उन्होंने कहा हमारे पास घर भी नहीं है। तो अगर इंसान के पास घर ही नहीं है तो भेड़िया भी हमला कर सकता है, सियार भी कर सकता है, बाघ भी कर सकता है। तो जाहिर करने वाली बात यह है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत ज़रूर लाभ मिलना चाहिए। और महसी क्षेत्र का अच्छी तरह से उसका भ्रमण किया जाए अधिकारियों के द्वारा, और ग्राम पंचायत में जितने आश्रय विहीन लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उन्हें घर दिलाया जाए, तो ये भेड़िए के हमले अपने आप रुकना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, यहीं पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं रियाकत, और ये जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमेशा करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं और बढ़िया पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी आवाज़ को उठाते हैं। कोई धमकी दे या कुछ भी करे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये वैसे व्यक्ति हैं। चलिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर दीजिएगा। और पर आप समाप्त करते हैं उत्तर प्रदेश से उदल कुमार की रिपोर्ट, ऋषिया न्यूज़, उत्तर प्रदेश, बहराइच।